हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू दीज डेज़ एंड वाई। कौन आपको आजकल ख़ास तौर पर बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। इफ़ समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग यू, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको कोई एक ख़ास इंसान किसी न किसी फॉर्म में सामने नज़र आए जा रहा है, उसका नाम पॉपअप हो रहा है, कुछ पेपर्स देखते हैं तो उसमें नाम आ जाता है, कहीं जाते हैं तो वॉल पे लिखा हुआ होता है, एंड यू आर फीलिंग सरप्राइज दैट ये क्यों हो रहा है, तो दैट मीन्स ये भी एक साइन होता है कि कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। तो लेट्स सी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, पर्सनालिटी ट्रेट, सारी चीज़ें चेक करने की मैं कोशिश करूँगी। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आप देखूँगी और आपके सामने गोश गुजार। फिर देखेंगे टैरो से भी इसको कंफर्म करेंगे कि हु इज़ द पर्सन हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आजकल आपको मिस कर रहा है। सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेटेट्रन, deceit, 25. Okay, fifth chakra, archangel Gabriel. ये जो मैंने शुरू में कहा था कि आपके ऊपर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा, रेस्टलेस हो रहे होंगे आप, नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आ रही होगी, ये इसी वजह से है क्योंकि कोई आपको इतनी शिद्दत से याद कर रहा है कि जो उसकी कैफियत है वो आप तक रिसीव हो रही है। ठीक है, ये जो भी इंसान है इसका एक परसेप्शन आपके लिए बना हुआ है कि जब तक इसको अकल नहीं आई थी तब तक इसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट था या थी। जेंडर आपने अपने हिसाब से ले लेना है। ये इंसान आपकी इनोसेंस को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी कंपनी को, आपके लाफ्टर्स, आपकी आपकी सॉफ्टनेस, आपका वेग होना, बिल्कुल दुनिया से जैसे बिल्कुल ऐसे कि जो है कुछ नहीं पता, क्या है क्या नहीं पता, क्या है क्या नहीं होगा, किसी मतलब नावाकफियत समझ लें, लेस एक्सपीरियंस्ड समझ लें, ये तमाम चीज़ें जब तक आपके अंदर थीं तो ये इंसान आपका बहुत बड़ा गर्विदा था, बहुत बड़ा गर्विदा था, जबकि ये पर्सन आपके पोटेंशियल से, आपकी सलाहियतों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। एक याद आने की बहुत बड़ी वजह ये भी बहुत ज़्यादा लग रही है कि एक रियलिटी चेक भी हुआ है। रियलिटी चेक ये कि अगर ये इंसान एक फ़रेब था, ये इंसान एक धोखे में रखा हुआ था, इस इंसान ने आपको, ये इंसान काफ़ी अरसे तक आपको धोखे में रखता रहा, एक फ़रेब में रखता रहा, आपको धोखा देता रहा, तो एक गिल्ट ट्रिप भी होता है कि मैंने माना नहीं, मैंने उसको चीट किया, मैंने उसके सामने मतलब उसको ख़ुद चीज़ें आहिस्ता 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 पता चलती रहीं विद द सिक्स्थ चक्रा, थर्ड आई क्लैरिटी जिसको कहते हैं, और उसको सब कुछ खुद वक्त के साथ पता चलता रहा, और मेरा एक फ़रेब दूसरे पे, दूसरा फ़रेब तीसरे पे, तीसरा फ़रेब चौथे पर, इस तरीके से सब लपेट में आता रहा। बिकॉज़ ये इमेज ही ऐसा है जो यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें जेंडर भी आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये इंसान कोई औरत है या ये इंसान कोई मर्द है, बट इंसान ज़रूर है जिसने आपको फ़रेब में रखा। एक तो लिटरली होता है, ऐसा होता है कि एक नेगेटिव धोखा होता है और एक होता है पॉजिटिव धोखा,
कि इंसान ने शुरुआती ऐसे गलत बयानी से की और वो बिल्डअप हो गया, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही कहा कि जब तक आप में इनोसेंस थी, सॉफ्टनेस थी, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, आपके गर्विदा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ आप में शऊर आता गया, आप में समझ आती गई, आप में चीज़ें रिवील होती गई, आप प्रोग्रेस करते रहे, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक जाते रहे, तो आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज़ आउटशाइन हुए जिसमें आपने सबसे पहले जो चीज़ पिक की वो ये कि ये इंसान आपको डार्क में रख रहा है। एंड आई कैन सेंस वेरी स्ट्रांगली कि ये जो भी आपको इस वक्त इंसान सबसे ज़्यादा, यानी कि ये एक ऐसा पर्सन भी है जो आपसे कुछ कहना चाहता है। वो जो गिल्ट ट्रिप वाली मैंने बात कही है, ये इंसान इसको ना जवानी बड़ी वो कर रही है, फ्लैशबैक में ना इसको इसको लग रहा है कि जैसे वो टाइम वापस आ जाए, बिल्कुल यूथ टाइम, यूथफुलनेस वाली बात। और हो सकता है ये जो पर्सन हो ये आपके एज डिफरेंस में हो, इसका और आपका एज डिफरेंस का गैप, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। और एक टाइम है जो ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ तो कन्फेस करना चाहता है। अब जो इसको समझ आ रही है ना, उसको ये अल्फाज देना चाहता है। एक तो बात मैं ये कह सकती हूँ आपसे बहुत स्ट्रांगली, इस पर्सन के पास एक बहुत ही दमकता चमकता एक अवेकनिंग सा और एक रियलिटी से भरपूर, जिसमें बहुत शिद्दत से किसी बात का अंदाज़ा हो जाए, उसका ना एक फ़ेज़ आया हुआ है जो ये ख़ास तौर पर जिसे कहना चाहिए आपसे ये कहना चाहते हैं, बिकॉज थ्रॉट चाकरा यहाँ पर मौजूद है विच इज़ रेडी टू कि बस वो उसको मौका मिले और वो ये चीज़ बोल दे। प्रपोज़ल है, ऑफ़र है, जो भी है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ों में मुझे कन्फेशन भी लग रहा है कि जैसे जो किया पिछले दिनों में, जो किया, जो पास्ट में किया, उसका सुधार। और मे बी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपने कभी सब इंसान के फीचर्स को अगर गौर से देखा हो, इस पर्सन के हल्के बहुत होंगे। कुछ लोगों के तो बिल्कुल ही ऐसे डार्क सर्कल्स होते हैं जो आई शेड्स बना कर लगाए हुए होते हैं, जैसे लगता है लिटरली उन्होंने आई शेड्स लगा रखे हैं। और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे फीचर्स किसी की आंखें बड़ी धसी हुई होती हैं, तो शायद इसकी आँखों का शेप कुछ नेचुरली ऐसा है, इसका आई सॉकेट ऐसा है जो बिल्कुल धंसा हुआ हो अंदर। इसको फॉरहेड पर या आईब्रोज के ऊपर हो सकता है स्लाइट एलोपीशिया हो, क्योंकि एलोपीशिया खाली बॉल्डनेस पे ही नहीं काउंट होता है, एलोपीशिया बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी अफेक्ट कर जाता है। तो बहुत लाइट भूरा भूरा सा आईब्रोज का इसका शेप होगा, और आईब्रोज होंगी लेकिन वो रुआं जो है वो इतना लाइट होगा कि लगता होगा कि जैसे आईब्रोज हैं ही नहीं। यहाँ पर दो अगर आप नोटिस करें इसके फेशियल फीचर्स जो हैं वो यूथ टाइम पर यानी जवानी में बहुत प्रोमिनेंट आईज थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अंदर धंस सी गई हैं। तो ये एक फेशियल टाइप हो सकती है, फीचर्स में से कोई एक टाइप हो सकती है। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू से बिकॉज यहाँ पे बाल लंबे भी हैं, बाल छोटे भी हैं, बाल बड़े भी हैं, बाल गोल्डन भी हैं, बाल ब्राउन भी हैं, तीनों इमेजेस में। तो आई कैन नॉट से कि ये जेंडर स्पेसिफिक ये ख़ातून है या कोई मर्द है, बट कौन आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है आजकल ये है। कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी ठीक नहीं होती तो वो पैशनेट रहते हैं, यानी कि उनका फर्स्ट चाकरा इनकम्प्लीट रहता है लेकिन सेकंड चाकरा स्टेबल हो जाता है। किसी का सेकंड चाकरा स्टेबल नहीं होता लेकिन उनकी सिक्योरिटी और उनका हार्ट चाकरा स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि वो सिक्योर भी होते हैं और वो दिल के भी बड़े साफ़ होते हैं। कुछ कि उनके अंदर कुछ करने की सलाहियत ना हो, वो पैशनेट ना हो, उनका सेकंड चाकरा सेक्रल चाकरा चले या ना चले कोई मसला नहीं है। लेकिन इधर ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी की सिक्योरिटी और पैशन और हार्ट को निकाल दो। इट्स अबाउट कि चोक जो चीज़ थी ना, वो चोक अब हलक में आ गई है। अब वो चोक जो हुआ था वो इस थ्रोट चाकरा से, या तो वो एक्सप्रेशन है, या वो दिल की बात है, या वो कोई हकीकत है, वो कोई गलती का खमियाजा है, वो कोई गलती की तलाफ़ी है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक। ठीक है, तो कौन आपको बहुत ही शिद्दत से याद कर रहा है और क्यों तो अभी देखते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये है।
लेट्स एक्सप्लोर मोर थ्रू द एनर्जी। देखते हैं जनाब, कौन आपको बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है और क्यों। कौन आपको बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है और क्यों। एक्सपेंशन, गिल्ड देख लीजिए, ग्रोथ, प्रोग्रेशन की बात मैंने कही थी, प्रिजर्वेरेंस, कोई ऐसी लेडी जो अभी अभी रिसेंटली जिन्होंने डिलीवरी दी है, रिसेंटली उसके यहाँ कोई बेबी हुआ है या कोई अभी तक एक्सपेक्टेड है, अभी उसकी ड्यू डेट बाकी है। आपने किसी को किसी बहुत सीरियस सी एडिक्शन से निकाला है, या बहुत सारे लोग किसी ऐसे इंसान को बड़ा लान तान करते थे, कोई उसको ओन नहीं करता था, लेकिन आपने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और बिल्कुल बच्चों की तरह जिसे कहना चाहिए उसको ट्रीट किया। इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की नीड हुई है, ये काफ़ी दफ़ा सर्जरी से गुज़रा है इंसान, ख़ातून हो या मर्द, बट इस इंसान को भी एक एंजल वाइब या एक एंजल गाइडेंस फील होती थी कि अगर ये मसले में है तो ये आप ही के पास जाता था या आता था। यू बीन देयर, पर्पल पर्पल पर्पल, जो हेल्प कर रहा है वो पर्पल ड्रेस में है, जो उसको आयरन कर रही है उसका पर्पल ड्रेस है, एंड देन देयर इज़ अ पर्पल थिंग, एंड देन ये 6 चाकरा तो इटसेल्फ अपने अंदर एक वो लेवेंडर कलर रखता है, और उसके बाद जब क्राउन चाकरा पे आते हैं तो पूरा पर्पल ही होता है। दैट इज़ अ बिग साइन, यू नो। इसके बैक साइड पे भी पर्पल कलर है। तो इट्स नॉट अ समथिंग लाइक कि कोई इंसिडेंस वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है मे बी अभी इसका ये फेज़ है, ज़रूरी नहीं कि इसका फर्स्ट बेबी ही हो सकता है इसका थर्ड बेबी हो, फोर्थ बेबी हो, सेकंड बेबी हो, लेकिन जो आपको याद कर रहा है वो इसलिए क्योंकि आप काफ़ी एक समझदारी से बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स बताने वाले और बड़े बहुत अच्छे हेल्पिंग हैंड की तरह से, या आप अभी रिसेंटली किसी से मिलेंगे तो उसको लगेगा कि वो हो सकता है कोई आपसे ज़िक्र करे कि मेरा एक वो सपोर्ट सिस्टम, मेरी एल्डर सिस्टर थी या मेरी छोटी सिस्टर थी या मेरी मदर थी या कोई ऐसा था, तो कोई आपको बताएगा लिटरली। अदरवाइज़ ये आपको कौन बहुत सीरियसली मिस कर रहा है, आप किसी की सपोर्ट सिस्टम बने रहे हैं और बहुत एंजलिक वाइब आपने किसी को दी है, बिकॉज इस लेडी के माथे पे भी एंजल है, यू नो, गॉड मदर गॉड फादर टाइप फीलिंग। कोई अपने करियर की बहुत स्ट्रॉन्ग पीक पर था, लिटरली कोई अपने मेडिकल के लास्ट ईयर में था और उसकी प्रेगनेंसी थी, आपने काफ़ी सपोर्ट किया। शायद कोई ऐसी खातून, कोई ऐसा पर्सन जिसकी रूट्स में, जिसकी फाउंडेशन में आपका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है, और जब ये इंसान सारी उम्मीदें छोड़ रहा था तब आप वहाँ पर मौजूद थे, इसको होपलेस ना होने पे फुल ऑफ होप देने वाले, प्रिजर्वेरेंस के। देखो तुमने इतनी चीज़ें कर ली तो अब ये क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, यू नो, हाथी निकल गया, अब तो सिर्फ दुम की बाकी है। बी कंसिस्टेंट, बी परजर्वेरेंट, और लगे रहो, कुछ नहीं करो, छोड़ो मत चीज़ों को। ये एक पूरा ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम मैं देख सकती हूँ कि जो पर्सन आपको याद कर रहा है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सी, यू नो, जिस तरह से कहना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी एनर्जी जो है वो सामने नज़र आ रही है। Now let's check from here that who is missing you and why. कौन आपको याद कर रहा है
और क्यों? इस इंसान का कुछ बॉटनी इसका मेन सब्जेक्ट रहा है। ये रिसर्च में आपके साथ था, आप लोग यूनिवर्सिटी मेट हैं, यू नो। हु इज़ मिसिंग यू? एम्प्रेस। सी अगेन, वो उसको खूबसूरत से खूबसूरत बना रही है, उसको सबसे बेस्ट उसको लुकना चाहिए, लगना और लुक देख में लुकना चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ईगो इश्यूज, राइट? Who is missing you? Who is missing you? Ten of Cups. Somebody from the family. आपकी शादी हो गई, आप कहीं और चले गए, कहीं शिफ्ट हो गए। Six of Swords. Yes, you traveled somewhere. आपने अपना पीस ऑफ माइंड देखा। ऑल्दो आपके लिए डिसीजन ईजी नहीं था, इसके लिए डिसीजन ईजी नहीं था। आपने अपनी फैमिली भी ख़त्म की है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल। यस, इनोसेंस वाली बात आ गई। दिस पर्सन हैज़ प्लेड विद योर फीलिंग्स टू। वो जो गलती का मैंने कहा था ना, गलती का सुधार, तलाफ़ी करने वाली बात। विद द एम्प्रेस एनर्जी, डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, जिसने आपको एज एन इंस्पिरेशन देखा है, कि जैसे लर्निंग एंडलेस है, इसको जब देखो तो ये कोई नई चीज़ या तो सीख रहा होता है या सिखा रहा होता है। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स इट लुक्स लाइक के बहुत ही लॉजिकल, अपने गोल में, अपने पाथवेज में बिल्कुल क्लियर, जो अचीव करना है उसमें डिसिप्लिन्ड। और आपका एक्स भी हो सकता है ये, क्योंकि आपने डिलिबरेटली किसी से अपने कॉर्ड्स कट किए हैं, तो हो सकता है ये आपका एक्स हो जो लिटरली अपनी लॉजिक्स, अपने रूल्स की वजह से जो है ना वो कॉर्नर्ड हो गया। और हुए हैं आपके इसके साथ कॉम्पिटिशन्स ही हुए हैं आपके साथ इसके, बिल्कुल ऐसे टफ आर्ग्यूमेंट्स जिसमें कभी कभार आपको गुस्सा भी आया होगा, आपने वॉक अवे भी कर लिया होगा। और आपका एक बहुत लंबा टाइम गुजरा है जिसमें आप बहुत चेंड रहे हैं। आपको बहुत अरसे तक जो था ना, वो अपनी ग्रोथ को और अपनी एबिलिटीज़ को शोकेस करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज़ आपको आपका जो पार्टनर था उसने कभी मौका नहीं दिया, उसने हमेशा आपको बांध के रखा, आपकी सलाहियतों को सप्रेस किया, और कोई कुछ ख़ास ही चीज़ों के लिए इसने आपको यूज़ किया है। इसके अलावा नोइंग द फैक्ट कि आप, जो मैंने कहा ना, इनोसेंस को प्ले करने वाला पर्सन, बहुत सारी चीज़ों में आपको कहता होगा या कहती होगी, इसने आपको कुछ चीज़ों के लिए एडिक्ट भी बनाया है। और ख़ुद भी वो चीज़ों का एडिक्ट होना प्लेजर के लिए, और आपको ज़बरदस्ती उन चीज़ों का कहना कि तुम भी ये सब कुछ करो, बिकॉज़ इट इज़ फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। बट शायद अब आप इस चीज़ से निकल आए, आपने हिम्मत दे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि किसी को जो आपको पर्सन याद कर रहा है वो, या फिर आप खुद, आपने जो है वो प्रूव किया है कि अगर गलती से भी एडिक्शन लग जाए, लत लग जाए किसी चीज़ की, तो उससे निकला जा सकता है। या तो आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, या आपने साइकोथेरेपी में कुछ किया और आप मल्टीपल सेशंस के बाद इस चीज़ से निकल आए, या आप लोगों को निकालते हैं, बिकॉज़ यहाँ इतनी सारी अल्कोहल की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, बेयर की बॉटल पड़ी हुई हैं, और वो उसने उसके बांधा हुआ है उसने, कि जैसे तुम्हें अगर सब कुछ आता भी है तो तुम सिर्फ एक ही मकसद के लिए हो, और तुमको सिर्फ वही काम करना चाहिए जो मेरी मर्ज़ी का या हो या मेरे प्लेजर का हो। अब ज़ाहिर बात है, जब एक इंसान इस चुंगल से निकल आता है तो सारी लॉजिक, सारे रिश्ते, सारी चीज़ें सब जो है ना, सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाती है। कि अगर आपको रिलेशनशिप में कोई एक्सप्लोर करने की स्पेस ही नहीं दे रहा, कोई कुछ सीखने की स्पेस ही नहीं दे रहा, तो फिर आप उस चीज़ से निकल आते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप ब्यूटिशियन बन गए,
आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए, आपने ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत कुछ किया, आपने अपना सैलून ओपन कर लिया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आई मस्ट से। और इस इंसान के फोकस में आप मुस्तकिल रहे हैं। सी, उसने हर पिक्चर में कहीं ना कहीं कोने में आपको जोड़ा हुआ है कि मैं नोटिस में रखूं इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एंड डेफिनेटली दिस इज़ मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है या कर रही है। तो इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी वेरी क्लियर कौन है ये पर्सन। अब देखते हैं कि क्यों ये आपको मिस कर रहा है। बहुत सारी रीजंस तो मैंने आपको पहले ही बता दी, बट लेट्स सी के क्यों ये आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन आपको मिस कर रहा है। राइट, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Sun, Leo, and then 9 of Pentacles. ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहा है बिकॉज ये अब आपको उसी जोन में देख रहा है जिस जोन में इसने आपको शुरू शुरू के दिनों में देखा था। डेयरिंग, इंडिपेंडेंट, विविशियस, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ कलर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए एनर्जेटिक रहना और अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आई एम स्टिल द सेम, कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसको इस बात पर कन्विंस कर सकूं कि मेरा ये जो तरीक़ा कार था तुमको डील करने का वो बिल्कुल सही था। इट ही और शी जस्ट वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स राइट। जो इन्होंने आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया है, जो फरेब वाला, चेन वाला, सफोकेट करना, आर्ग्यूमेंट और जो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर, बस किसी तरह ये इंसान इसको मौका मिल जाए। ये जो थ्रॉट चक्र है ना अटका हुआ है, इसको चांस नहीं मिल रहा, इसको चांस नहीं मिल रहा। देखिए कितने सारे माइक्स रखे हुए हैं, मतलब यू नो ऑडिशियस होने वाली बात कि मैं अपनी ऑडेसिटी को, अपने बोलने की सलाहियत को जो ना इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि कोई मुझे ये ना बोले। और वो कोई कौन है, वो एक्चुअली आप हैं। कि इनको ना मुझे लग रहा है ये जो इंसान आपको मिस कर रहा है इसको आपकी जैसी ज़िंदगी बहुत पसंद है जिसमें फ्रीडम है, बस ये समझ लीजिए आप। सही है, तो कौन है आपको मिस कर रहा है। अब ये खातून हो या मर्द, ये इंसान आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये आपके एक्स लवर हैं, एक्स पार्टनर हैं, या एक ऐसा इंसान जिसने आपको बड़े ख्वाब दिखाए लेकिन उसने आपको बहुत टेम्परेरीली बड़ी उल्टी सीधी चीज़ों के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो ये रही जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, और जब ये इंसान आपको इतना एक्सेसिवली सोचेगा तो आपका रेस्टलेस होना बनता है, आपका थोड़ा सा एंजाइटी फील करना बनता है, आपको उलझन सी होगी, आपका मूड स्विंग हो रहा होगा, बिकॉज आप बहुत, ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्गली आपको मिस करना। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स और 20 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं आप। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।